जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, हम पास्ट टेंस पढ़ रहे थे और पास्ट टेंस का हम बेसिक्स जान रहे थे। पास्ट टेंस के अंदर हमने पास्ट इंडेफिनिट जो पहला भाग है उसको हमने कल की क्लास के अंदर क्लियर किया और आज की क्लास के अंदर हम दूसरा भाग पढ़ेंगे और उसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूस। बहुत ही छोटी सी क्लास रहने वाली है, विशेषकर 10 या 15 मिनट की, और इसका इतना ही बेसिक्स है। और इस 10 और 15 मिनट के लिए यदि आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर किसी भी प्रकार की कोई स्ट्रक्चर है और या फिर आपका जो हेल्पिंग वर्ब से संबंधित, मेन वर्ब से रिलेटेड, या आप किसी भी हिंदी के सेंटेंस को कैसे इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हो, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आज के बाद में इस क्लास को देखने के बाद में आपको किसी भी प्रकार की और कोई ऐसा टेंसेंस या कोई जो आपका ऐसा कोई हिंदी का वाक्य जिसको आपको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर रहे हो और पास्ट कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड है तो उसके अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सदा की बात ही विद्यार्थियों, आप कॉपी पेन लेके बैठिए और मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ इस क्लास के अंदर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं और टेंस का नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूस। ओवरऑल देखा जाए विद्यार्थियों तो हम ये 6 नंबर का जो 6 नंबर का जो टेंस है उसके ऊपर पहुंच चुके हैं। आज हमारी 6ठी क्लास है और 6 क्लासेज इसकी बेसिक्स की और लगेगी। ज्यादा लंबी क्लासेज नहीं होने वाली है, बस शॉर्ट में छोटी छोटी क्लासेज है, कभी कोई 10 मिनट की, कभी 20 मिनट की, कभी 15 मिनट की, बस इतनी क्लासेज, ठीक है ना, क्योंकि इतना ही है। अब 6 नंबर का जो टेंस है उसका नाम है हमारा 6 नंबर का, उसका नाम क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। क्या नाम है विद्यार्थियों, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब मेरे को बताइए विद्यार्थियों कि पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, ये तो आपको पता है। पास्ट का मतलब क्या होता है, जो टाइम बीत चुका है, प्रेजेंट का ऐसा भाग जो बीत चुका है, ठीक है ना। और कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार किसी काम का होना रहना या किसी काम का होते रहना, किसी काम का जारी होना, है ना, प्रोग्रेस में होना, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस। अब भूतकाल के अंदर ऐसा कोई कार्य जो जारी था, ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई कार्य या ऐसा कोई भी क्रिया या ऐसी कोई एक्शन जो भूतकाल के अंदर जारी थी, कोई ऐसा काम जो भूतकाल में हो रहा था, ठीक है ना, और जो भूतकाल में शुरू और भूतकाल में हो रहा था, समझ में आई बात। तो इसका मतलब वो काम किसके अंदर आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर आएगा। अब इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से आप रिलेट करो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपने क्या पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपने पढ़ा कि जैसे राम खेल रहा है, इसका मतलब काम वर्तमान में हो रहा है। अब मैं कहूँ राम खेल रहा था, इसका मतलब काम भूतकाल में हो रहा था, बस इतना ही है इसके अंदर, ठीक है ना। तो हिंदी की पहचान में आप लिखोगे, इसमें पहचान में क्या लिखोगे, मैं ब्लैक से लिखवाता हूं ताकि आपको विजिबल अच्छे से होगा, दिखेगा अच्छे से, ठीक है विद्यार्थियों। इस टेंस की पहचान होती है रहा था। हिंदी के किसी वाक्य के अंत में यदि रहा था, रही थी और रहे थे, ठीक है ना, ये ऐसा किसी हिंदी के किसी वाक्य के अंत में आपको मिलता है, क्या मिलेगा, रहा था, रही थी या फिर रहे थे। हिंदी के किसी वाक्य के अंत में कोई ऐसा वाक्य जो रहा था, रही थी, रहे थे के साथ में खत्म हो रहा है, ठीक है ना, से रहा था नहीं, बस केवल रहा था, समझ में आई बात। जैसे वह खाना खा रहा था, ऐसे समझो। अब इंग्लिश के अंदर इसकी स्ट्रक्चर आएगी। सबसे पहले इस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो विद्यार्थी वाज और वर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, अच्छे से बोलिए, वाज और वर। इसके बाद में पास्ट कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड आपका किसी भी प्रकार का कोई बेसिक से रिलेटेड डाउट नहीं रहेगा विद्यार्थियों। वाज और वर के साथ में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म, क्योंकि जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस है उन सभी में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो ये बात आगे समझ में बहुत अच्छे से। अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो वाज का प्रयोग है, वाज का जो प्रयोग है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट में लिख दूं सी और ई, और उसके साथ में आपका इट, और उसके साथ में विद्यार्थियों आई, इन सब के साथ में किसका प्रयोग होता है, प्लस कोई नेम, ठीक है, इन सब के साथ में किसका प्रयोग होता है, वाज का प्रयोग। किसका प्रयोग, वाज का प्रयोग, ठीक है ना। ई सी इट आई और नेम का प्रयोग, ठीक है ना, के साथ, ऐसे लिख दो आप, के साथ वाज का प्रयोग, नेम के साथ, ठीक है ना, नेम के साथ प्रयोग। कौन सी हेल्पिंग वर्ब का, वाज हेल्पिंग। विशेषकर मैं यही बताना चाहता हूं, जो आई है ना, आई, इस आई को आप सिंगुलर मान लेना, कौन से टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। और वर का प्रयोग, तो वर का आपका यूज आपका हो जाएगा किस किस के लिए, यू, वी और दे, प्लस कोई प्लूरल नाउन, प्लस PLURL प्लूरल नाउन।
ठीक है ना। इन सब के साथ किसका प्रयोग होता है, के साथ प्रयोग, किसका प्रयोग विद्यार्थियों, वर का, जोर से बोलो किसका प्रयोग, वर का प्रयोग। वर का प्रयोग किसके साथ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और वाज का प्रयोग किसके साथ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, तो आप कहोगे हम सर टेंस पढ़ रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस का नाम आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, थोड़ा सा मैं वीडियो की 1 मिनट थोड़ी सी क्वालिटी सही कर लेता, अब दिख रहा होगा विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हम टेंस पढ़ रहे हैं, और इसकी पहचान क्या होती है, तो आप कहोगे इस टेंस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। और इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वाज और वर, उसके साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। साथ ही हम ये पढ़ रहे हैं वाज का प्रयोग ही, सी, इट, और कोई नाम और उसके साथ आई के साथ किसका प्रयोग होता है, वाज का प्रयोग। वर का प्रयोग यू, वी, दे या फिर प्लूरल नाउन के साथ किसका प्रयोग होता है, वर का प्रयोग। आई होप समझ में आया, बहुत अच्छे से। अब हम लिखते हैं आपका स्ट्रक्चर, किसकी लिखते हैं, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है हम पॉजिटिव की स्ट्रक्चर, चलो मैं अलग से लिखवा देता हूँ आपको अलग पेज से, ठीक है। पॉजिटिव की, नेगेटिव की, इंटरोगेटिव की, तीनों की मैं आपको स्ट्रक्चर लिखवा देता हूँ सबसे पहले। तो वाज का प्रयोग किसके साथ होता है, तो आप कहोगे किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई बात समझ में, बहुत अच्छे से। अब आप स्ट्रक्चर लिख लो, आपको विजिबल हो जाएगी रेड से थोड़ी सी, लिखो STRUCTURE स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना। कौन से सेंटेंस, आपका आ जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगी। सबसे पहले विद्यार्थियों लिखो पॉजिटिव की, किसकी लिखोगे, पॉजिटिव की, फिर किसकी लिखोगे, नेगेटिव की, और फिर किसकी लिखोगे, इंटरोगेटिव की। फिर हम सेंटेंस बना देते हैं और हमारा टेंस क्लियर हो जाता है। इतना इस टेंस के अंदर बेसिक्स है। अब आप सुनो, पॉजिटिव की स्ट्रक्चर में विद्यार्थी सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इस जा रहे में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, वाज या वर, कौन सी, वाज या वर, प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। बस ये कौन से टेंस की पहचान होती है, तो ये टेंस होती है आपकी कौन सा टेंस की पहचान, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है, मतलब ऐसे सेंटेंस लिखा जाता है आपका। सबसे पहले ये, फिर हेल्पिंग वर्ब, वाज, वर, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब आपकी विद्यार्थी वाज या फिर वर, क्या लिखोगे, वाज या वर, प्लस तीसरे स्थान पर नॉट, फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, उसके बाद विद्यार्थियों क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी टेंस की, वाज या फिर वर, और वाज और वर का प्रयोग किसके अकॉर्डिंग होगा, इसके पीछे आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या आएगा आपकी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ING वाली फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस वाली फॉर्म, और उसके बाद में क्या आ जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट। आई होप ये क्लास आपको समझ में आ रही होगी। बच्चों आप धैर्य रखें, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। जो भी चीज़ आपको मैं कम समय के अंदर, यहाँ हो सकता है 1-2 दिन क्लास ऑफ रहे, फिर भी मैं कोशिश करूंगा जो ऑथेंटिक चीज़ें और जो आपकी रियल जो चीज़ें पेपर में आती है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जरूरी है, वो चीज़ ही सिखाऊंगा, और जितनी हो सके मेरे को उतनी आसानी भाषा में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। विद्यार्थियों हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है भूतकाल के अंदर कोई कार्य जारी था, और जिसकी हिंदी में पहचान होती है रहा था, रही थी और रहे थे। इसकी स्ट्रक्चर पॉजिटिव की सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वाज, वर का बच्चों प्रयोग होता है, फिर मेन वर्ब की इसके अंदर फोर्थ फॉर्म आती है, और नेगेटिव में तीसरे स्थान पर नॉट लगेगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस पहले आ जाएगा। और यदि इसकी दूसरे की आप WH वर्ड की लिखना चाहते हो बच्चों, तो सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, और WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो वही हेल्पिंग वाज या वर, मतलब इसी टेंस की लिख रहे हो तो आपको वाज या वर, और उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और सब्जेक्ट कहाँ गए भाई साहब, तो उसके बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर आ जाएगी आपकी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क चिन्ह, क्वेश्चन मार्क के साथ ही इंटरोगेटिव सेंटेंस खत्म होते हैं। समझ में आई बात, बहुत अच्छे से। अब हम बनाते हैं सेंटेंस, लिखिए आप, नोट कीजिए जल्दी से। बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम 1-2 सेंटेंस जान के आज के इस सेंटेंस को
खत्म करते हैं। जल्दी से हम सेंटेंस, पहले कोई भी सेंटेंस आप ऐसा बोलो। तो इस टेंस की पहचान वाज वर्ब के साथ में आईएनजी। हिंदी में रहा था, रही थी, रहे थे। अब मेरी बात सुनो, मैं लिखता हूँ सेंटेंस, आप यहाँ लिख सकते हो सेंटेंसेज, SENTENCEH, सेंटेंसेज, SEN। ठीक है। सेंटेंस में सबसे पहले मैंने कोई सेंटेंस आपका लिखा कि नेहा विद्यालय जा रही थी। मतलब मैं घर से निकला तब नेहा क्या कर रही थी, विद्यालय जा रही थी। ये काम कोई सेंटेंस भूतकाल का है। आप इसमें समझोगे रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन कौन से टेंस के अंदर, तो आप ऐसे समझोगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। और रहा था, रही थी और रहे थे, ये कौन से टेंस की पहचान है, तो आप कहोगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है, नेहा। फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जाना है ना, तो ये कौन से टेंस की है, वाज, या इसको नेहा के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वाज। फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म गो की क्या हो जाएगी, गोइंग। और फिर टू प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्कूल। आई बात समझ में। ये कौन सा हो गया, पॉजिटिव। क्या हो गया, पॉजिटिव। नेगेटिव में लिखूं तो नेहा विद्यालय नहीं जा रही थी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा बच्चों, नेहा वाज नॉट, तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच में। फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या आ जाएगी, गोइंग। ठीक है, टू स्कूल। नेहा वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, नेहा विद्यालय नहीं जा रही थी। क्या नेहा विद्यालय जा रही थी, तो क्वेश्चन पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। फिर सब्जेक्ट क्या है, नेहा वाज, नेहा वाज नेहा। उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। बच्चों इस सेंटेंस के अंदर किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो, आई होप समस्या होनी नहीं चाहिए, फिर भी है तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। पॉजिटिव सेंटेंस में सिंपल हेल्पिंग वर्ब के बाद में बस मेन वर्ब, और नेगेटिव में नॉट के बाद मेन वर्ब का प्रयोग। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो आप हेल्पिंग वर्ब से लिखते हो ज़्यादातर, तो उसके अंदर पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी। समझ में आई बात, तो आई होप इसको नोट करो। एक सेंटेंस मैं आपको और देता हूँ, फिर आज की क्लास को एंड करते, क्योंकि हमें सिंपल बेसिक्स ही जानना। और लास्ट की जो क्लास रहेगी उस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किसका प्रयास करेंगे, आपका जानने का, सेंटेंसेज की प्रैक्टिस हम अलग से कर लेंगे। ठीक है ना। और जुड़े रहिए चैनल से। जल्दी में आपकी आर्टिकल्स की हो गई, आपकी एडवांस का जो टेंस है, जो आपका 9 से लेकर 12 तक का, वो विद्यार्थियों के लिए भी लाऊंगा, क्योंकि पहले आप बेसिक्स करो, उसके बाद में वो चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा। फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब विद्यार्थियों देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, कोई भी आप सेंटेंस लिख दो कि वह पत्र लिख रहा था। ये वाक्य लिखा मैंने, आप बनाइए इसको। अगला सेंटेंस, मोनू, इंग्लिश में लिख दो, ठीक है कोई बात। मोनू ऐसे लिखो, बाजार जा रही थी। ठीक है, बहुत अच्छा। वे क्रिकेट खेल रहे थे। अगला सेंटेंस, क्या तुम अखबार पढ़ रहे थे। बस अब इन सभी को बनाओ। वह पत्र लिख रहा था, तो ऊपर ही लिख दूं ही किसके लिए है, क्योंकि था। यदि वह मेल फीमेल होता तो यहाँ पर थी आती। ठीक है ना। वह पत्र लिख रही थी, रहा था, ही वाज राइटिंग ए लेटर। वो एक पत्र लिख रहा था, ही वाज राइटिंग ए लेटर। समझ में आई बात। मोनू बाजार जा रही थी, तो क्या हो जाएगा, इसका विद्यार्थी हो जाएगा मोनू। ठीक है ना। वाज गोइंग टू द मार्केट, या मार्केट लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है। वे क्रिकेट खेल रहे थे, तो विद्यार्थियों दे वर, बहुवचन के लिए वर, दे वर प्लेइंग ए क्रिकेट। आई बात समझ में, बहुत अच्छे से आई आपको। ठीक है ना।
क्या तुम अखबार पढ़ रहे थे? तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, वर यू, पढ़ने को क्या बोलेंगे, रीडिंग ए न्यूज, PAPER पेपर। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो बच्चों तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। आई होप मैंने इस टेंस का आपको अच्छे से समझा दिया। ऐसे वाक्य आप बहुत सारे आप बना सकते हो। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने सर इसके अंदर ये पढ़ा कि वाज और वर इस टेंस की एक ही पहचान होती है बस, और वाज वर के साथ में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। बहुत अच्छा। हिंदी के अंदर किसी वाक्य के अंदर मैं रहा था, ठीक है ना, या फिर रही थी, समझ में आई बात, यहाँ रहे थे, हिंदी के किसी वाक्य के अंदर में ये आता है तो वो सेंटेंस कौन से टेंस का होगा, तो वो का होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस का होगा। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास के अंदर, और जिस टॉपिक से और वो टेंस होगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। तब तक आप अपना रिवीजन करते रहिए, अच्छे से विद्यार्थियों बढ़ते रहिए।